लास्ट क्लास में जो अपन ने ना 8 मेथड जो मैंने बताए थे भाई, वो 8 मेथड से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो अभी उसमें जो क्वेश्चंस कैसे कैसे पुट अप होने वाले हैं वो देख रहे हैं। इसमें टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है ओम एंड शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। हरी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये थोड़ा विजिबल नहीं है तो इसको क्लियर बता रहा हूँ, ये है 1/4 1/, क्लियर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये पता करो कि कौन सा मेथड अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को ये बोला है कि ओम और शिव पार्टनर है, ओम और शिव पार्टनर है 5:3 में, और किसको लेकर आए, हरि को, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। और फ्यूचर के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसका मतलब कौन से मेथड से चलेंगे, अपने थर्ड मेथड से। वहां सबसे पहला काम क्या करना है, बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट निकालोगे तो बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर 1/4। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3/4। इसको सॉल्व कर लो आगे। अब यहाँ पे ओम का शेयर निकालेंगे तो ओम का न्यू रेशियो आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इसको किसमें बांटना, ओल्ड रेशियो में। थर्ड मेथड में यही करना था, कितना हो जाएगा 5/8 करो, 15/32। ऐसे ही किसका निकालेंगे, शिव का। तो बैलेंस प्रॉफिट 3/4 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर कितना है 3/8। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9/32। और लास्ट में कौन बच रहा है, हरि। तो हरि का बेस इक्वल करोगे 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे 8/8 से, तो जाएगा 8/32। तो रेशियो जो बनेगा इनका न्यू पीएसआर वो क्या रहने वाला है, ओम शिव और हरि का 15:9:8। क्लियर है, कोई दिक्कत, करो इसको कंप्लीट फटाफट। ये अपने आप करो, जिसमें ध्यान रखना क्या कि ये जो है ना W को एडमिट किया 10% के लिए, तो यहाँ 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10/100। 0 से 0 कट होगा, क्या वैल्यू बचेगी 1/, मेथड वही चलेगा थर्ड, क्योंकि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ टीएस, जिसमें दिया हुआ है गीता एंड सुनीता पार्टनर्स, दे एडमिटेड अनीता फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए लेकर आए, 1/4 के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता वुड बी 2:, फ्यूचर में इन दोनों का रेशियो क्या रहने वाला है वो दे दिया। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, फिफ्थ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन देखो कि क्या ऐसा बोला है कि जो नया पार्टनर अनीता है वो बाकी के पार्टनर से अपना शेयर टेक ओवर कर रही, नहीं बोला ना। इसका मतलब 4th 5th 6th 7th में तो लगेगा नहीं, 8th लगेगा नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो मतलब उसका नया रेशियो गिवन है नए पार्टनर का। बचा कौन, 1 2 3, थर्ड लगेगा नहीं, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन गिवन है कुछ। बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में बैलेंस प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे थे, यहाँ बैलेंस प्रॉफिट को डिफरेंट बांट रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के तरीके ये रहने चाहिए तुम्हारे को। ओल्ड रेशियो 1:1 हो जाएगा ना, और ओल्ड रेशियो का काम भी कहाँ है, देख लो, देखो गीता और सुनीता पार्टनर है 1:1। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो 1:1 हो गया। अरे रुको तो सही, अनीता को लेकर आए 1/4 के लिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बैलेंस प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 करोगे कितना 3/4। क्लियर। अभी क्या करो, बैलेंस प्रॉफिट को बांट दो, तो गीता के हिस्से में कितना आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय, किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 में, तो कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 6/12। सुनीता का निकालोगे तो वो हो जाएगा बैलेंस प्रॉफिट 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इसको कितना मिलेगा 1/3, 3/12। और ऐसे ही अनीता का शेयर 1/4 है, इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 3/3, तो वैल्यू आएगी 3/12। अभी न्यू रेशियो 6:3:3, 3 से डिवाइड करोगे 2:1:2,
1। क्लियर क्या? कंप्लीट करो फटाफट। अगर घर से पढ़े थे तो बहुत इजी है। हो गया क्या? क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 टीएस का इलस्ट्रेशन नंबर 4 जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आरती एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। दे एडमिटेड सारथी फॉर 110 shares of profit which he takes equally from both. Calculate the profit sharing ratio. यहाँ इस वर्ड पे फोकस करो which he takes। जब नया पार्टनर अपना शेयर टेक ओवर करेगा तो 4th 5th 6th या 7th में से चलेंगे और 4th वाला तो था जिसमें एक ही पार्टनर से रेशियो कलेक्ट करे थे। 5th जहाँ पे दोनों से इक्वली कलेक्ट करे थे तो 5th वाले मेथड से चलेंगे कैलकुलेशन को लेकर। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना था, सारथी का शेयर लेना है कितना 1/10। भाई 5th वाले में कैलकुलेशन ध्यान रखो, नया शेयर लिया 110, इसका 1/2 कितना हो जाएगा 1/20 टेक्स फ्रॉम आरती और इसी का 1/10 इंटू इसी का हाफ 1/20 टेक्स फ्रॉम भारती। और आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आरती की बात करें आरती का ओल्ड रेशियो कितना है 5/9 माइनस सेक्रीफाइस कितना क्या 1/20। इसका एलसीएम कितना आएगा 180। अब 9 की टेबल में 180 कितने टाइम्स आएगा 20 इंटू 5 करेगा कितना आएगा 20 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 180 आएंगे 9। चलो 91/180। भारती का शेयर कितना आ जाएगा 4/9 माइनस 1/20। एलसीएम लोगे कितना 180, कितना हो जाएगा ये 80 माइनस 9 71/180। और इसी तरीके से सारथी का शेयर निकालोगे 1/10 है इसका शेयर, इसका बेस इक्वल करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो हो जाएगा 18/180। तो रेशियो क्या आएगा 91:71:18। क्लियर है, करो कंप्लीट। हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 नरेश एंड नमित are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted Nimesh into partnership for 25% share of profit। कितने परसेंट के लिए लेकर आए 25% में। और आगे कह रहे हैं निमेश the profit share from old partners in the ratio of 3:2। ओल्ड पार्टनर से टेक ओवर करेगा तो 4th 5th 6th और 7th लगेगा, 4th लगेगा नहीं क्योंकि एक ही पार्टनर से नहीं ले रहा है, यहाँ दोनों से ले रहा है। 5th लगेगा नहीं, इक्वली नहीं ले रहा, अब या तो 6th या 7th। अब ध्यान रखना जहां रेशियो गिवन हो ना वहां हमेशा 7th ही लगेगा, जहां रेशियो गिवन हो ना वहां ऐड करने की जरूरत नहीं है, वहां 7th ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इसको अगर ऐड करते हो ना, देखो 3/5 प्लस 2/5, भाई इसका अगर एक्चुअल निकालोगे तो यही आएगा ना, और इसको ऐड करोगे तो 5/5 क्या आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा कौन सा लगा देना 7th वाला मेथड। क्लियर। तो यहां कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले निमेश का शेयर कितना है 25%, यानी कि वो कितना ही आएगा लास्ट में 1/4। और अब क्या करो, इसका 1/4 का कितना निकाल लो 3/5, कितना हो जाएगा ये 3/20। ये क्या करेगा टेक्स फ्रॉम नरेश, और इसी तरीके से इसका नया शेयर कितना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, कितना हो जाएगा 2/20 टेक्स फ्रॉम
नमित, और अब अपना फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो सबसे पहले बात करो किसकी, नरेश। तो नरेश का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3। 25% है तो 25/100 होगा ना वो। अरे ये 25% शेयर दिया हुआ है, तो 25% को लिखेंगे 25/100 और इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, तो वही तो लिया है। हाँ, इसके बाद नरेश का शेयर 2/3 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया इसने, 3/20। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 60। 3 की टेबल कितनी टाइम्स आएगी, 20। 20 इंटू 2 करोगे कितना, 40 माइनस 20 की टेबल 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9, कितना हो जाएगा 31/60। ऐसे ही नमित का रेशियो निकालोगे 1/3 माइनस 2/20, एलसीएम वो आ जाएगा 60। 3 की टेबल 20, 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना आएगा 14/60। और लास्ट में कौन बच रहा है, निमेश, और इसका शेयर क्या हो जाएगा 1/4। 60 बनाओगे तो 15 से, तो ये आ जाएगा 15/60। तो वैल्यू क्या बनी अपनी, 31:14:15। क्लियर, करो कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 6, A and B are partners in a firm sharing profits। 8th मेथड वाली थी, मुझे कराना पड़ेगा, तो तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. A gives 1/5 of his share and B gives 2/5 of his share to C. Calculate new profit sharing ratio। क्लियर पहचान में आएगा 8th मेथड, जहां पे नए पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं होगा अपने को। जहां ये बोला है कि ए अपने हिस्से से इतना दे देगा और बी अपने हिस्से से इतना दे देगा, लेकिन सी को कितना मिलेगा ना टोटल वो नहीं बताया, तो कौन सा मेथड चलेंगे, 8th मेथड। और 8th मेथड में अपने को सिंपल सी क्या कैलकुलेशन करनी थी, सबसे पहले तो ए का शेयर उठाओ। ए का शेयर क्या है, 3/5। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना दे रहा है ये, 1/5, तो कितना हो जाएगा 3/25। तो ये क्या हो जाएगा, A gives to C। और इसी तरीके से B का शेयर कितना हो जाएगा 2/5, मल्टीप्लाई करो, B कितना दे रहा है इसको अपने हिस्से का 2/5, तो कितना हो जाएगा ये 4/25 गिव्स टू। फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो अभी सबसे पहले ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 3/5 माइनस, कैसे मल्टीप्लाई करके निकाला है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अरे तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट थोड़ी लेस करूंगा। डायरेक्ट लेस करूंगा तो फिर बी के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। 2/5 है, 2/5 पूरा लेस कर दिया तो बी का शेयर तो 0 हो गया। अरे रुकना है यार, अरे डायरेक्ट लेस करोगे बी का शेयर कितना है 2/5 ना, माइनस करोगे बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है तो कितना हो जाएगा। तो ये हो सकता है क्या, 8th मेथड की कैलकुलेशन तुमने नोट्स पढ़े थे घर जाके, अरे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर लेस करना है 8th मेथड में, ये याद कर लो। हाँ, इसको लेस करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12/25। बी का शेयर निकालोगे 2/5 ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस इसने कितना किया 4/25, एलसीएम कितना मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6/25।
और इसी तरीके से सी का शेयर कितना है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो 3/25 जो सेक्रीफाइस है ना दोनों के ये ऐड कर लो, तो 3/25 प्लस 4/25 क्या आ जाएगा 7 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12:6:7। क्लियर? ये ऐसा क्वेश्चन ये आता है सीबीएसई में। देखो देखा सबसे पहले तो देखो क्या बोल रहा है, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. W is admitted as new partner for 1/6 share. W को किसके लिए लिख रहा है 1/6 के लिए। Z is to retain his share. Z अपना शेयर जो है ना उतना ही रखेगा, वो चेंज नहीं कर रहा अपना शेयर। कौन सा मेथड लगेगा? रिटेन मतलब बनाए रखना, उसी को बनाए रखे। नहीं ले क्यों रहा है भाई, जेड को जितना शेयर अभी तक मिल रहा था ना उतना ही फ्यूचर में मिलता रहेगा। इस लाइन का मतलब तो ये है। सबसे पहले तो ध्यान रखो क्या कि हमने जो 8 मेथड पढ़े हैं ना वो सारे मेथड में से 3 मेथड तो है जहां पे बैलेंस प्रॉफिट की बात हो रही थी, और बाकी के मेथड वो हैं जहां ये कहा जाता था कि नया पार्टनर अपना हिस्सा इन से लेने वाला है। यहाँ पे अपना हिस्सा नहीं ले रहा ना किसी से ही भाई, नए पार्टनर के लिए इन्फॉर्मेशन है क्या कि वो अपना हिस्सा कैसे कैसे लेने वाला है? नहीं, यानी कि 4 से लेकर 8 तक का तो काम ही खत्म हो गया। अब बचा 1, 2 और 3। फर्स्ट में इक्वली शेयर करते हैं, बोला है क्या ऐसा? सेकंड में डिफरेंट रेशियो में शेयर करते हैं, बोला है ऐसा? नहीं बोला ना। कहां बोला है? कहां बोला कि एक्स वाई जेड जो है इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे? कौन सा मेथड बचा? लगा दो। थर्ड मेथड में सबसे पहला काम क्या होना है, ले लो। सबसे पहले बैलेंस प्रॉफिट निकालोगे। बैलेंस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1 - 1/6 करोगे कितना 5/6। ये बैलेंस प्रॉफिट है नए पार्टनर को देने के बाद, आफ्टर, इधर इसको ध्यान से समझ लो, आफ्टर डब्ल्यूज शेयर। ये डब्ल्यू को दे दिया ना उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट है। अब जैसे ही डब्ल्यू को पैसा दिया ना जेड आके खड़ा हो गया, भाई अपना हिस्सा भी चेंज होना नहीं चाहिए। बोले अपना हिस्सा चेंज होना नहीं चाहिए, तो जेड को भी क्या करो, बोले देख ये प्रॉफिट बचा हुआ है ना, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना इसमें से तू पहले अपना शेयर ले जा। तो बैलेंस प्रॉफिट फिर निकालो, बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर जेड शेयर नहीं है, तो जेड का शेयर निकाल दो। बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा था 5/6, इसमें से जेड का शेयर कितना है 1/5, लेस करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ले लो इसको लेस करो, क्या वैल्यू बचेगी 25 - 6 कितनी आएगी वैल्यू 19/30। ठीक, कोई दिक्कत? ये बच गया बैलेंस प्रॉफिट डब्ल्यू को देने के बाद और जेड को देने, बचे कौन कौन एक्स और वाई। और जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये प्रॉफिट शेयर किस में करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में ना। ओल्ड रेशियो इनके कैसे हैं वो इक्वल है। ओल्ड रेशियो कैसे हैं इक्वल, भाई 2:2 है ना। अभी जेड को हटा दो उसमें से, बचा कौन एक्स और वाई, इनका रेशियो क्या है 2:2 यानी कि इक्वल रेशियो। तो आप बैलेंस प्रॉफिट को इक्वल बांट दो, तो सबसे पहले एक्स का शेयर निकालोगे, वो क्या आ जाएगा 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो जाएगा ये 19/6। 1:1 कर लो ना इसको, तो 1/2 1/2। ठीक, ऐसे ही वाइज शेयर निकालोगे वो कितना हो जाएगा 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो जाएगा ये भी 19/60। फिर किसका शेयर जेड शेयर, वो कितना आ जाएगा। अब जेड का शेयर पुराना ही रहेगा ना, उसमें चेंज नहीं करना था, तो कितना होगा 1/5। और इसको 60 बनाओगे तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो ये हो जाएगा 12/60। और डब्ल्यू जो नया पार्टनर आया उसका शेयर कितना है 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वैल्यू क्या बनेगी 10/60। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 19:12:12।
इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है ना, इसमें ना एक ही क्वेश्चन में 4 अलग-अलग वे में क्वेश्चन पूछा है। तो पहले क्वेश्चन देख लो इधर, भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 5:3. They admitted Bhagat for 1/5 share in the profit. Calculate new profit sharing ratio. When first question है Bhagat gets his share equally from the old partner. ये भी एक illustration करके आ गए, कर लेना। हाँ, next Bhagat gets his share from Bharat and Bhushan in the ratio of 3:5. Seventh method करके आ गए क्वेश्चन, ये भी कर लेना अपने आप। थर्ड, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत ओनली अलोन, सिर्फ एक ही पार्टनर से ले रहा है, कौन सा मेथड? फोर्थ से चलेंगे, कर लोगे? करो, देखा डायरेक्ट लेस करना है इसमें, तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू न्यू, करो फटाफट। क्या ठीक है, ओके। हाँ, इसके बाद हो गया क्या कृष्णा? इसके लास्ट वाला जो है ना, फोर्थ वाला, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत 5/40 एंड फ्रॉम भूषण 3/40। इसमें भी क्या करना, अगर इसको ऐड करके देखोगे 5/40 प्लस 3/40, तो ये आ जाएगा क्या, 8/40। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1/5। तो ऐड करने पर जब नए पार्टनर का शेयर निकल के आएगा तो कौन से मेथड से चलना था, सिक्स्थ वाले से। सीधे फॉर्मूला लगाओगे तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या रह जाएगा यहाँ पे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। सीधे फॉर्मूला लगा लो भरत के लिए, ओल्ड रेशियो कितना इसका 5/8 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 5/40। एलसीएम लोगे कितना 40, 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20/40। इसी तरीके से भूषण का निकालोगे तो वो आ जाएगा 3/8 माइनस 3/40। एलसीएम आएगा 40, मल्टीप्लाई करोगे 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12/40। और लास्ट में नए पार्टनर का भगत, उसका रेशियो आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 8/8, तो 8/40, तो ये हो जाएगा 20:12:8। सब में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड दोगे 5:3:2। क्लियर? 8th वाले मेथड में मदन एंड मोहन, illustration number 9. Madan and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Gopal is admitted as new partner for 310 share of profit, half of which is gifted by Mohan. हाँ, अब गोपाल, सॉरी मदन, अब गोपाल का जो शेयर है ना कितना 3/10, उसका आधा तो सीधा सीधा कौन गिफ्ट कर रहा है, मदन। ठीक है, यानी कि उसका आधा तो सीधे सीधे मदन के हिस्से में से निकाल रहा है। फिर आधे के लिए क्या बोला, एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। और जो आधा बच जाएगा ना, उसमें से भी आधा आधा फिर दोनों से रिसीव करेगा। क्लियर क्या? तो अब सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो नया पार्टनर है इसका शेयर लो, कितना 3/10। किसका शेयर है, गोपाल का। मल्टीप्लाई करो भाई, आधा मतलब 1/2, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3.20। ये तो सीधा सीधा किससे ले लेगा, टेक्स फ्रॉम मदन, ये लो। क्लियर? अब बचा कौन सा, 3/10 का आधा बच गया, कितना, वही 3/20। और अब ये जो 3/20 आया ना, इसमें से भी मदन और मोहन से कैसा लेने वाला है, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1 में रिसीव करेगा। तो यहां कौन से मेथड पे चले जाएंगे, अब फिफ्थ मेथड से। क्लियर? तो अभी बचा क्या 3/20 ना, इसको पिकअप करो, तो 3/20 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो जाएगा 3/40। ये फिर से क्या हो जाएगा, टेक्स फ्रॉम मदन। और इसी तरीके से ये 3/20 का 1/2, 3/40 टेक्स फ्रॉम मोहन। और अब न्यू रेशियो निकाल लो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। अभी सबसे पहले मदन की बात कर लो,
मदन का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 3/5 माइनस सेक्रीफाइस। इसको क्या क्या करना पड़ रहा है वो देख लो। पहले तो ये 3/20 सीधा सीधा दे रहा है, माइनस करो 3 और दूसरी बार ये वाला रेशियो 3/40 ये भी तो ये दे रहा है, तो इसमें से ये भी लेस कर दो, तो दो चीजें लेस होंगी एक साथ। अब एलसीएम ले लो, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 40। 5 की टेबल कितने टाइम आएगी 8 8 3 जा 24 माइनस 20 की टेबल 2 2 इंटू 3 6 माइनस 3 24 में से 9 लेस करोगे कितना बचेगा 15 अपॉन 40। ऐसे ही किसका निकालोगे मोहन का शेयर, वो कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 3/40। भाई इसने सिर्फ इतना ही तो सेक्रीफाइस किया है, लेस कर लो। एलसीएम कितना आएगा 40 5 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 3 कितना होगा ये 13/40। और लास्ट कौन बच रहा है गोपाल जी, कितने के हैं 3/10 मल्टीप्लाई करोगे किससे 4 से तो कितना हो जाएगा 12/40। तो रेशियो बनेगा 15:13:12। क्लियर है।